पूरा वैसे ही कर देना। चलो ठीक है, खैर दिस इज़ डन। अब आप लोग गुडविल रिवाइज करके आए हैं, मान लूँ ऐसा? ठीक है। सबसे पहले मैं आपसे फटाफट से स्टेप्स पूछना चाह रही हूँ, बीच की चीज़ों में मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रही। सिंपल मेथड आपको स्टेप्स आते हैं? व्हाट आर द स्टेप्स? सबसे पहले क्या करना है, सारे प्रॉफिट्स को ऐड करना है, अगर लॉसेज हुए तो क्या करना है, माइनस। टोटल करने के बाद क्या करना है, नंबर ऑफ़ ईयर्स से डिवाइड, फिर जो एवरेज आए उसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज से। क्या होते हैं नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज? जितने साल खरीद लिए। रेज योर हैंड एंड स्पीक। नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज, यस बेटा। ओके गुड। एनीबडी एल्स? सेम यही बोल देंगे और क्या बोलेंगे। द पॉइंट इज नंबर ऑफ ईयर्स आर भविष्य में कितने साल ऑन एन एवरेज हम इतना प्रॉफिट मेंटेन कर पाएंगे। तो आपका यहाँ मानिए एवरेज प्रॉफिट निकला 10,000, तो 10,000 जब आपका एवरेज प्रॉफिट निकला तो ये तो हमारे पिछले सालों से चला आ रहा है, बट फ्यूचर में हम इतना ही प्रॉफिट कितने सालों तक मेंटेन कर पाएंगे, 3 साल, 2 साल, 2.5 साल, 10 साल, 20 साल, व्हाटएवर, वो होता है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सो ऑन एन एवरेज फॉर हाउ मेनी ईयर्स वी विल बी एबल टू मेंटेन दिस एवरेज प्रॉफिट। ओके, गोइंग टू योर नेक्स्ट मेथड। व्हाट इज़ योर नेक्स्ट मेथड? वेटेड। वेटेड में आपको क्वेश्चन में ईयर दिया होता है, आपको प्रॉफिट दिया होता है, आपको वेट्स भी दिए होते हैं, फिर आपको क्या करना है, प्रोडक्ट, किसका किसका प्रोडक्ट, प्रॉफिट और वेट का, फिर वो प्रोडक्ट का टोटल करते हैं, वेट का टोटल करते हैं और फिर जाके डिवाइड करते हैं। तो सम ऑफ प्रोडक्ट अपॉन सम ऑफ वेट्स, तो आपको मिलता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या मिलता है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब वो प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो ये भी आपका सिंपल है। ये होने के बाद नेक्स्ट आता है सुपर प्रॉफिट मेथड। अब बच्चे सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर पहला स्टेप क्या है, एवरेज प्रॉफिट। लिखा भी होगा आपके पास, पहला स्टेप बोलो क्या है, एवरेज। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जैसे पीछे डिस्कस किया है, सारे सालों का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, दूसरा काम क्या करना है, कैपिटल निकालना है। क्या निकालना होता है, कैपिटल। आपके स्टेप्स ऊपर नीचे हो सकते हैं बट बात अल्टीमेटली वही होगी। तो कैपिटल निकालना है। कैपिटल निकालने के 2 तरीके होते हैं। तरीका नंबर ए, पार्टनर्स कैपिटल में जोड़ देंगे रिजर्व्स और माइनस कर देंगे लॉसेस। दूसरा तरीका कैपिटल निकालने के लिए होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़। दोनों आने चाहिए। ये देखो ज़रा बैलेंस शीट, यहाँ पे 2 अप्रोच होती हैं, एक होती है लाइबिलिटी वाली अप्रोच, एक होती है एसेट अप्रोच। या तो पार्टनर्स कैपिटल में रिजर्व जोड़ोगे और लॉसेस घटाओगे, क्योंकि सोचो रिजर्व जो होते हैं वो भी पार्टनर के होते हैं और लॉस जो होते हैं वो भी पार्टनर के होते हैं। तो उन्होंने जो कैपिटल लगाया प्लस जो प्रॉफिट है माइनस जो लॉस है वो दर्शाएगा पार्टनर का बिजनेस में कितना रुपए लगा है। दूसरा तरीका है, आपको सारे एसेट्स की जानकारी दे दी तो आप टोटल एसेट कर दें और जो लाइबिलिटीज़ आउटसाइड है वो माइनस कर दें तो भी कैपिटल आ जाएगा। ये पढ़ते हैं आप, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल होता है। तो बस यही बात यहाँ लिखी है, दोनों पता होना चाहिए। अब आता है आगे फाइंड नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं आप बताइए, आपके पास जो लिखा है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट बाय 100। तो जो कैपिटल है इंटू रेट बाय 100 करा। नॉर्मल प्रॉफिट क्या बताता है, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ डेटा के साथ ताकि आपका रिवीजन हो जाए, जितना आता होगा और बेटर हो जाएगा। सपोजिंग, प्लीज़ पे अटेंशन, तुम खड़े हो और आप सब ध्यान से सुने। इन्होंने लगाए फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए। कितने लगाए, 10 लाख। और 10 लाख लगा के इन्होंने जो बिज़नेस स्टार्ट किया उस बिज़नेस का प्रॉफिट मार्जिन 20% है। कितना बात नहीं बेटा, कितना है, 20%। तो ये मैंने जो 20% कहा, ये कहाँ से कहा, इंडस्ट्री का। सब लोग इस टाइप का जो धंधा करते हैं या जो शुरू में करते हैं उनका एक एवरेज कितना 20% प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो 10 लाख का 20% कितना हुआ, 2 लाख। पता पड़ा इन्होंने कमाया 3 लाख, होता कितना है 2 लाख एवरेज। इन्होंने कितना कमाया, 3 लाख। तो सुपर प्रॉफिट का मतलब नॉर्मल से ऊपर प्रॉफिट।
व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? नॉर्मल से ऊपर प्रॉफिट। नॉर्मल लोग कितना कमाते हैं? 2 लाख, इन्होंने कमाया 3 लाख, सुपर प्रॉफिट इज 1 लाख। सो व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? नॉर्मल से ऊपर प्रॉफिट, जो दूसरे नॉर्मली कमा पाते हैं इंडस्ट्री में, हम उसके ऊपर कितना कमा पाते हैं, दैट इज सुपर प्रॉफिट। गॉट इट? बैठो। तो सुपर प्रॉफिट का यहाँ फॉर्मूला देख लें। एवरेज प्रॉफिट मतलब जो हम कमा पाते हैं, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट मतलब जो नॉर्मली लोग दूसरे कमा पाते हैं। जब आपका सुपर प्रॉफिट आ जाए तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। गॉट इट? तो एक बार स्टेप्स फटाफट से रिपीट कर दो। पहला क्या है आपका? एवरेज, फिर क्या है? कैपिटल, फिर क्या है? नॉर्मल, फिर क्या है? सुपर प्रॉफिट, फिर इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ओके, अपने पास आगे आता है अगला मेथड जो कि है कैपिटलाइजेशन। 2 होते हैं कैपिटलाइजेशन में, एक क्या होता है ऑफ एवरेज, एक सुपर। दोनों में से आंसर अलग आता है या सेम? सेम। गुड। तो आपका सुपर प्रॉफिट वाले में क्या करते हो आप? सुपर प्रॉफिट तक सेम जाते हो और फिर करते हो सुपर प्रॉफिट ऊपर डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू क्या? 100। और जब एवरेज प्रॉफिट वाले की बात करें तो क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट निकालना, फिर क्या निकालना पड़ता है? कैपिटलाइज वैल्यू। क्या? कैपिटलाइज वैल्यू। कैसे निकलती है? एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। कैपिटल नॉर्मल निकलेगा, फिर कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल कर, तो क्या मिल जाएगा? गुडविल। तो ये स्टेप्स आपको आई होप ध्यान में है। ओके, बाकी एक आपने एन्युटी मेथड किया होगा, वो बहुत ही बेसिक टाइप से है। वो वैल्यू दी होती है, इनटू कर देते हैं, प्रॉफिट से आंसर आ जाता है। चलिए, क्या बेटा? जनरली वो देंगे कोई परसेंटेज, मैं उसको अलग से कोई एग्जांपल लेके करा दूंगी, लेकिन वो दिया हुआ होता है वैल्यू। अब आप आइए और एडजस्टमेंट्स को ज़रा देख लीजिए। आप लोग ने एडजस्टमेंट्स किए होंगे गुडविल में। ओके, लेट्स चेक। सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या है? अबनॉर्मल लॉस। अबनॉर्मल लॉस के अंदर ऐसा है, दिस लॉस डज नॉट टेक प्लेस रेगुलरली बट हैज़ अराइज इन सम स्पेसिफिक ईयर। As it is not a routine expense, we will remove or reverse its effect while calculating goodwill. इसका मतलब कुछ ऐसा है कि P&L में बेटा आप कह रहे हो कैपिटलाइजेशन के स्टेप्स आते हैं, लॉजिक नहीं आता। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू एक्सप्लेन यू द लॉजिक, बट प्लीज़ कीप इट मार्क्ड, हम उसको आगे कहीं देख लेंगे। अभी थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड हो जाते हैं, मैं आपको लॉजिक सिखा दूँगी, नो प्रॉब्लम, ठीक है? मार्क कर लो, आगे कहीं देख लेंगे, जैसे जहाँ टाइम सेट हो पाया। इधर आइए आप लोग, P&L की हम बात कर रहे हैं। P&L में डेबिट में आपके पास आते हैं कुछ ऐसे खर्चे जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय अर्थक्वेक। ये खर्चे क्या नॉर्मली हर साल होते हैं? नहीं। क्या ये वंस इन अ वाइल होते हैं? हाँ। तो इससे बताइए जिस भी साल में खर्चा हुआ होगा, प्रॉफिट का क्या हुआ होगा? कम। हाँ या ना? अब ये बताओ, जो तुम गुडविल निकालते हो, गुडविल वो पास्ट की निकालते हैं या फ्यूचर? फ्यूचर। गुडविल क्या बताता है? गुडविल बताता है हम भविष्य में दूसरों के मुकाबले इतना और कमा पाएंगे। ये गुडविल एक तरीके से। तो ये जो प्रॉफिट है या ये जो लॉस है, ये कब हुआ है? पहले। कब हुआ है? पहले। और ये नॉर्मली नहीं होता, ये नॉर्मली नहीं होता, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे कि ये फ्यूचर में नहीं होगा। क्या बोला मैंने? फ्यूचर में ये नहीं होगा। तो आपने प्रॉफिट निकालते समय इसको करा था माइनस, ये फ्यूचर में होने के चांसेस इसके ऑलमोस्ट नहीं है। इसी साल हो गया बट नॉर्मली तो नहीं होता। तो आप इसके इफेक्ट को रिवर्स करते हो और क्या करते हो? ऐड बैक। क्या करते हो? ऐड बैक टू रिवर्स द इफेक्ट। और इसी तरीके से अगर आपके पास अब नॉर्मल इनकम या गेन होता है, तो ये इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इंश्योरेंस क्लेम, ग्रांट मिली गवर्नमेंट से, कोई एसेट बिक गया, ये क्या हर साल होता रहता है? नहीं। बट जिस साल हुआ उस साल का प्रॉफिट क्या हुआ होगा? बढ़ गया। क्या करोगे? माइनस। तो अब नॉर्मल गेन माइनस कर देते हैं। ये 2 ज़रा कॉमन एडजस्टमेंट है। अगला ये दिखता है कभी कभी, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। मतलब क्या होता है रेम्यूनरेशन का? सैलरी टू पार्टनर। तो वो क्वेश्चन में बोलेंगे हमने सैलरी अभी नहीं दी, सैलरी नहीं माइनस करी, तो हम कहेंगे ठीक है हम कर देंगे। तो सैलरी तो देना है और उन्होंने माइनस नहीं करी तो हम माइनस कर देंगे। तो इसके 2 स्टाइल हो सकते हैं। 2 स्टाइल ये हो सकते हैं कि आप हर साल में से रेम्यूनरेशन का खर्चा माइनस कर दें और आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लें और उसके बाद एक बार माइनस कर दें। क्या 2 बातें बोली मैंने? हर साल में से माइनस करें
उसके बाद एवरेज निकाल लें, या फिर पहले आप एवरेज निकाल लें और उसके बाद एक बार में माइनस कर दें। अब बात थोड़ी सी और सुनिएगा, जो ये सेकंड वाला अप्रोच बोली मैंने, मतलब पहले एवरेज निकाल लो फिर एक बार में माइनस कर देना, ये कब लग सकती है? जब हर साल का रेम्यूनरेशन सेम है। बट मानिए हर साल का रेम्यूनरेशन अगर अलग निकल रहा है, पहले साल 1 लाख था, फिर 80 था, फिर 20 था, तो आप ये नहीं कर सकते। फिर आपको क्या टेक्निक लगाना पड़ेगी? हर साल से माइनस। बात समझ आ गई? क्या बोला फिर बताइए? रेम्यूनरेशन का क्या करना है? माइनस। टेक्निक नंबर 1 हर साल से माइनस, टेक्निक नंबर 2 एवरेज में से माइनस। बट व्हेन वी कैन नॉट अप्लाई टेक्निक नंबर 2, when we cannot apply, then remuneration is different, and when can we apply? When remuneration is same. I hope it's clear. Okay, fine. आइए आगे। अपने पास क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट आता है, ये समझ आता है आपको? आता है? थोड़ा आता है? कितनों को थोड़ा आता है ये एडजस्टमेंट? जल्दी बता दो सच, अपन झूठ नहीं बोलते, सच। कितनों को पूरा आता है? तीसरी कैटेगरी, कितनों को आता ही नहीं है? ये भी होगी ना कैटेगरी? अरे तो चौथी कौन सी है यार? सारी तो मैंने कैटेगरी कुछ नहीं मैम, नो कमेंट्स मैम, आप जो चाहें वो कराएं। देखिए इधर ध्यान दीजिए सभी बच्चे। ऐसा है बच्चे, क्लोजिंग स्टॉक का मैम मेरे को नहीं आता। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक को आपको किस जैसे लेना है? एज इनकम। क्लोजिंग स्टॉक को आप कैसे लेके चलेंगे? एज इनकम। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक अगर कोई कहे ओवर वैल्यू कर दिया था, क्या कर दिया था? ओवर वैल्यू। तो ओवर वैल्यू कर दिया मतलब आपने अपना क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा दिखा दिया, तो मतलब आपने इनकम ज़्यादा दिखा, तो उस साल का प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है। बट ये तो गलत किया, जितने का स्टॉक है आप ज़्यादा का दिखा रहे हो, प्रॉफिट फालतू ज़्यादा का दिखा रहे हो। तो सुधारने के लिए प्रॉफिट को क्या करें? माइनस। फिर से सोचो बात को, अगर क्वेश्चन कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू कर दिया, तो इसका मतलब क्या है? ज़्यादा दिखा दिया। और अगर ज़्यादा दिखा दिया क्लोजिंग स्टॉक मतलब इनकम ज़्यादा दिखा दी, मतलब प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा? ज़्यादा। बट ये गलत है, गलत ज़्यादा दिखा दिया गलती से, तो माइनस का इफेक्ट आता है। अब मैं इसका उल्टा बोलती हूँ, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू कर दिया, इसका मतलब इनकम कम दिखा दी, और इनकम कम दिखा दी तो प्रॉफिट क्या? कम दिख रहा है, बट असलियत में तो प्रॉफिट ज़्यादा है, तो क्या करेंगे? प्लस। समझ गए? जल्दी में जवाब देना अब मुझे फटाफट में। अगर क्लोजिंग स्टॉक हमने अंडर वैल्यू करा, इसका मतलब इनकम ज़्यादा के कम, ओके, तो प्रॉफिट तो सही करने के लिए प्लस। और क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा दिखाया, इसका मतलब इनकम क्या दिखाई? ज़्यादा, प्रॉफिट ज़्यादा, जबकि ये गलत है, क्या करें? माइनस। गुड। अब जो ओपनिंग स्टॉक होता है वो किसका इफेक्ट देता है? एक्सपेंस। किसका? एक्सपेंस। तो अगर आपसे क्वेश्चन कहे कि ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया, ओवर वैल्यू एक्सपेंस है वो, ओवर वैल्यू कर दिया, तो अगर अच्छा ज़्यादा दिख रहा है तो प्रॉफिट क्या दिखेगा? कम। क्या दिख रहा है? प्रॉफिट कम। तो आप फालतू प्रॉफिट कम करके दिखा रहे हो, सुधारने के लिए क्या करोगे? ऐड। समझ? और अगर ओपनिंग स्टॉक आपका कम दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? एक्सपेंस कम दिख रहा है, तो प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है, तो सुधारने के लिए माइनस। क्या बात क्लियर? बस इतनी सी बात है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, आप मेरी हेल्प कर दीजिएगा। ओपनिंग स्टॉक किसका इफेक्ट देता है? जल्दी जवाब देते हैं, इधर उधर ध्यान नहीं करते। ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक अगर ज़्यादा दिख रहा है तो इनकम, प्रॉफिट, सुधारने के लिए क्लियर। ओपनिंग स्टॉक अगर ज़्यादा दिख रहा है एक्सपेंस, प्रॉफिट, तो सुधारने के लिए प्लस। ओपनिंग स्टॉक अगर कम दिख रहा है, इसका मतलब एक्सपेंस कम, तो प्रॉफिट, तो सुधारने के लिए। क्लोजिंग स्टॉक अगर कम दिख रहा है, इसका मतलब इनकम, इनकम, प्रॉफिट, सुधारने के लिए तो प्लस कर दें। क्लियर है? चलिए बढ़िया। ये होने के बाद अब ये बताइए कितनों को आता है ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट? कितनों को आता है? जो अभी सिखाया, सीधे हाथ ऊपर करो अगर क्लियर है तो, बढ़िया, हैंड्स डाउन। कितनों को क्लियर नहीं है? पक्का? किसी को चाहिए मैं रिपीट करूं? हो गया, ठीक है, ओके, गुड। आगे चलते हैं और बात करते हैं एसेट की। एसेट रॉन्गली डेबिटेड टू पीएनएल, ये वाला एडजस्टमेंट आप लोग ने करा हुआ है? करा होगा। मैं डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ बिकॉज यहाँ भी बच्चों का लोचा होता है, तो ध्यान से सुनिए।
एसेट रॉन्गली डेबिटेड टू पीएनएल का मतलब क्या है? एसेट कहाँ जाता है वैसे? बैलेंस शीट। कहाँ ले गए? पीएनएल। पीएनएल में कहाँ ले गए होंगे? एक्सपेंस। तो अगर आप एसेट को एक्सपेंस की तरह पीएनएल में दिखा रहे हो तो प्रॉफिट का क्या होगा? कम। प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम। तो सबसे पहली गलती ये हुई कि हमने एसेट को पीएनएल में गलत दिखाया, इससे हमारा प्रॉफिट कम हो गया। सुधारने के लिए क्या करेंगे? प्लस। क्या करेंगे? प्लस। समझ आ रहा है प्लस क्यों? क्यों प्लस? फिर बताओ। एसेट पीएनएल में दिखाने से प्रॉफिट का क्या हुआ? कम। और हमें प्रॉफिट सुधारना है तो क्या करेंगे? प्लस। एक बात नंबर 2 जो इससे अटैच्ड चलती है बात, एम्प्लॉयड एडजस्टमेंट मान लो एक तरीके से। अगर आप एसेट बैलेंस शीट में दिखाते हो तो जो उसका डेप है वो कहाँ दिखाते हो? पीएनएल। अब इन गधों ने उठा के अगर पीएनएल में ही दिखा दिया एसेट तो डेप तो लगाया नहीं होगा, तो डेप तो लगना चाहिए, डेप तो लगना चाहिए। तो अब आप जब डेप दिखाओगे तो आप एक खर्चा दिखा रहे हो और खर्चा दिखाओगे तो प्रॉफिट कम होगा, तो डेप के अमाउंट से माइनस करना होता है। क्या करना है? डेप के अमाउंट से माइनस। तो अब हम फिर से पूछ रहे हैं, एसेट कहाँ आता है? दिखा कहाँ दिया? प्रॉफिट क्या हो गया? सुधारने के लिए। लेकिन एसेट अगर बैलेंस शीट में आता तो सही इफेक्ट ये होता कि डेप कहाँ दिखाते? जो कि अब नहीं दिखाया, बट हमें तो दिखाना है, तो डेप दिखाओगे तो प्रॉफिट कम, तो डेप के अमाउंट से प्रॉफिट कम। सॉर्टेड है? पक्का? लेकिन एक बात और सुन लो जी, मैं आ रही हूँ इसी पे, आपने सही सवाल कहा। तो बात कुछ इस तरीके की है, मानिए आपको 4 साल के प्रॉफिट्स दिए। कितने साल के? 4। और ये जो एसेट वाली मिस्टेक है ये हुई है सेकेंड ईयर में। कब हुई है? सेकेंड। तो आपने सेकेंड में पहले तो एसेट को रिवर्स करने के लिए वो ऐड बैक करा, फिर आपने सेकेंड ईयर में डेप दिखाया, यहाँ तक सही है। लेकिन ये बता रहा है कि आपने एसेट सेकंड ईयर में ख़रीदा था। कब ख़रीदा था? सेकंड। तो भाई जब सेकंड में ख़रीद लिया तो डेप तो सेकंड में लगेगा, फिर थर्ड में भी लगेगा, फिर फोर्थ में भी लगेगा। तो आपको डेप का इफेक्ट कहाँ कहाँ देना है? सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। तो ये जो छोटा सा एडजस्टमेंट है ये चलता ही जाता है एक तरीके से। देखो तो चेन इफेक्ट आ रहा है इसमें। पहले क्या करना है अपने को? एसेट सही, फिर क्या लगाना है? डेप, फिर ये देखना है साल कौन सा है। अगर मानो चौथा साल होता और 4 ही साल है फिर कोई लोचा नहीं था, सिर्फ फोर्थ में डेप लगाते। लेकिन पहला साल हुआ अगर तो पहले का डेप, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, तीसरा साल हुआ तो तीसरे का, चौथे का, क्योंकि ऑनवर्ड्स है ना, तब ऐसे खरीदा उसके बाद डेप 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 लगता चल रहा है। तो ये बात भूलेंगे तो नहीं? क्लियर है? इसमें मज़े और कब आ जाते हैं? जब वो SLM और WDV कर दें तो फिर तो ऐश ही ऐश है। अगर SLM करा तो क्या करोगे? सारे साल का डेप सेम। WDV करा तो फिर हमें वो रफ में निकालना पड़ेगा, वो आता है निकालना। अच्छा ये बताओ WDV में एक से दूसरे साल, दूसरे से तीसरे साल डेप बढ़ता है कि कम होता है? ये याद है ना? तो अपन साइड में रफ में निकालते जाएंगे और डेप को उस साल में से माइनस कर देंगे। पर पता है क्या होता है? डेप सबको आता है निकालना क्योंकि ये बेसिक है, लेकिन गलत करके आते हैं। क्यों? घबरा जाते हैं, अरे डेप कहाँ से आ गया, ये तो गुडविल था टॉपिक। अरे गुडविल में डेप आ गया तो वही डेप है ना यार जो में आता था, घबराना गए का है। WDV दे दें, कोई से भी साल दे दें, 2 के 4 मिनट लगेंगे, सही करके आएंगे। पर और अपने अंदर समझो चार्टर्ड अकाउंटेंट है आप डेप से डरेंगे? तो नहीं गलत करना है। और डेप गलत बच्चे करते हैं, डेट बीच में डाल देते फिर गलत कर देंगे डेट ऐसे। अरे भाई बीच में दे दिया, महीने गिन के कर देंगे यार। स्टार्टिंग का होगा फुल ईयर लगाएंगे, एंड का होगा नहीं लगाएंगे, बीच का होगा महीने गिनेंगे लगाएंगे। ओवर पेशेंस और पैनिक नहीं, सही होता है। चलिए आगे। खैर ये हो गया आपका, सारे एडजस्टमेंट मैंने आपको डिस्कस करा दिए। हम जाएं आगे, और बहुत कुछ है इस गुडविल में। देखिए ज़रा, यहाँ लिखा है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये 3 है, ABC, चिन्नू मिन्नू टिन्नू, जो बोलो इनको क्यूटी पाई हैं। पर ये छोटी छोटी सी आंखें, क्या 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 है? मेजर नहीं है, कैंसिल, नो पार्टनरशिप। चलो बड़े हैं ये, बस इतने ही बड़े हैं, पर इसमें ही हो गए। ABC करेक्ट, मुद्दे पे आएंगे वापस। बच्चों बिफोर एडमिशन दोनों पार्टनर्स का रेशो इक्वल था। मैंने एक ऐसा सर्कल बना दिया, एक केक मान लीजिए आप, पिज़्ज़ा मान लीजिए, पाई मान लीजिए, दोनों को मिलता था बराबर हिस्सा। अब आ गए ये, इन्होंने इनका हाथ पकड़ लिया, इन्होंने कहा हम भी साथ आपके चलेंगे। मैंने कहा ओके।
तो ये एडमिशन हो गया। अब यहाँ गौर से स्क्रीन पे देखते रहिए। आप लोग की सोच अच्छी रखें आप, कई लोग बड़े कमीने हैं, मतलब माइक पे मेरे को बोलना पड़ गया, बहुत ख़राब। मुझे ये पिक्चर चेंज करना पड़ेगी वैसे। लड़की बीच में एक, लड़के दो, क्या गलत पिक्चर लगी हुई है, नॉनसेंस। ये मैंने कभी नहीं सोचा था, ये कब पता कब से स्लाइड बनी है, लेकिन जो आप लोग के एक्सप्रेशंस थे इसने मुझे मजबूर कर दिया उसको गौर से देखने पे, और एडमिशन का मतलब बहुत बदल गया है। कह रहा है तौबा तौबा, मुझे भी ऐसी फील हो रहा है। मैंने नहीं कहा ऐसा, ये लोग की शक्ल बता रही थी, वो मैं समझ जाती हूँ, वो अलग बात है। इधर आ जाओ। एडमिशन ए जो है उनका हिस्सा थोड़ा कम हो गया है, बी का भी जो शेयर था वो थोड़ा कम हो गया है, और सी के पास शेयर आ गए। अब मुद्दे की बात ये है कि मैं पहले इसको हटाऊंगी नहीं तो ये बेहतर है, बस इतना ही रखेंगे हम। बात सुनिए, ए और बी सही है, और अब ए बी सी, शान शान, नो लड़का नो लड़की नो बच्चे, गेट बैक टू द पॉइंट। मैं फिर कुछ बोलूँगी, फिर तुम कुछ बोलोगे, बस टॉपिक को छोड़ के सब बात चल रही है। बिफोर एडमिशन व्हाट वाज देयर रेशियो? इक्वल। नाउ इट इज़ गेटिंग चेंज्ड। द पॉइंट इज, इफ़ यू ऑब्जर्व केयरफुली, ए का जो शेयर था इट्स डिक्रीजिंग, बी का जो शेयर था दैट इज़ ऑल्सो डिक्रीजिंग टू अकोमोडेट सी। तो बिकॉज ऑफ दिस ए इज़ सैक्रिफाइसिंग, या कह सकते हैं सरेंडर कर रहा है, बी इज़ ऑल्सो सैक्रिफाइसिंग, सरेंडर कर रहा है, और सी को शेयर मिल रहा है, तो ही इज़ काइंड ऑफ गेनिंग। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो भी पार्टनर अपने हिस्से में से शेयर दे रहा है वो सैक्रिफाइस कर रहा होता है, और जो पार्टनर आ रहा है उसका तो पहले कुछ था ही नहीं, लेकिन अब मिल रहा है तो उसका तो गेन ही होता है। इसमें समझने की बात क्या है, ये देखिए। ये जो दो पार्टनर्स थे, इन लोगों ने 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल पहले जब भी बिज़नेस स्टार्ट किया, तो उस टाइम बिज़नेस का कोई अस्तित्व नहीं होगा, लोग उसको नहीं जानते होंगे, मार्केट में कोई नाम नहीं होगा, कोई रिकॉग्निशन नहीं होगा। उन्होंने बहुत मेहनत करके अपना नाम स्टैब्लिश किया, अपनी मार्केटिंग करी, अपना कस्टमर बेस बनाया, और मानिए ये करते करते उनको 3 साल हो गए। अब ये तीसरे पार्टनर जुड़ रहे हैं, तो आपको समझ आना चाहिए कि जो नाम इन्होंने बनाया, जो रिकग्निशन इन्होंने हासिल करी, मेहनत इनकी थी, लेकिन उसका फ़ायदा इनको भी मिलेगा। बोलिए हाँ या ना? पहले जो मिलता था वो इन 2 में बंटता था, अब जब इन 3 में बटेगा तो वो जो बेस बनाया, कस्टमर बेस, मार्केटिंग, नाम, रिकग्निशन, उसका फ़ायदा अब 3 में बटेगा। तो सी से सवाल किया गया, आपने क्या किया इतने साल? तो दी आंसर इज कुछ नहीं, वो बोलेगा मैं था ही नहीं। तो ये बात तो सही है। तो नाउ यू आर गोइंग टू रीप द बेनिफिट ऑफ आवर एफर्ट, यू आर गोइंग टू गेट द बेनिफिट ऑफ आवर एफर्ट, एंड हमारा हिस्सा कम हो जाएगा। सो यू नीड टू कॉम्पनसेट अस। क्या बोला मैंने? यू नीड टू कॉम्पनसेट अस। Who will compensate? C. The gaining partner shall compensate A and B, the sacrificing partner, for goodwill. क्या बोला मैंने? For goodwill. Goodwill जो है फर्म की, वो किसके चक्कर में बनी? A और B। किसके चक्कर में? A और B। और जो कमाते थे कैसे बढ़ता था? इक्वल। अब A का हिस्सा कम, B का हिस्सा कम, और फ़ायदा मिल रहा है C को, तो तुम्हें हम फ़ायदा दे तो रहे हैं, लेकिन ये जो नाम हमने इतने सालों में बनाया उसका हर्जाना हमें दे दो, कॉम्पनसेशन हमें दे दो। वी नीड टू बी कॉम्पनसेटेड फॉर दैट। तो आपके पास इसमें जो रेशियो लगता है वो क्या लगता है? सैक्रिफाइसिंग, ये आपको पता है। तो इनका इतना सैक्रिफाइस है, ए का जैसे मान लो ज़्यादा सैक्रिफाइस है, बी का कम सैक्रिफाइस है, तो जिसने ज़्यादा सैक्रिफाइस किया उसको सी से ज़्यादा कॉम्पनसेशन, जिसने कम सैक्रिफाइस किया उसको सी से कम कॉम्पनसेशन। ये देखिए, इन्होंने इतना सा सैक्रिफाइस किया, इन्हें थोड़ा सा कॉम्पनसेशन, इन्होंने इतना सैक्रिफाइस किया, इन्हें ज़्यादा कॉम्पनसेशन। तो कौन सा रेशियो लगता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये याद रखने की बात है। आगे देखिए, ए ने ही सिर्फ दिया है, बी ने कुछ नहीं दिया, तो जितना आएगा गुडविल का शेयर वो सिर्फ किसको कॉम्पनसेशन मिलेगा? ए। बी को कुछ नहीं मिलेगा।
बात क्लियर है? तो मुझे चाहिए आपके दिमाग में ये रजिस्टर हो जाए। एक तो होता है याद रखना, एक होता है लॉजिक के साथ याद रखना। तो ये तो रटा होता है हमें कि सैक्रिफाइसिंग, लेकिन सैक्रिफाइसिंग क्यों, ये आपको ड्राइंग से दिखना चाहिए कि भाई इनका जो हिस्सा था जितना कम हुआ है, जितना हिस्सा उनका कम हुआ है उतने का ही कॉम्पनसेशन लेंगे ना। यहाँ जितना हिस्सा कम हुआ है उतने का ही कॉम्पनसेशन, यहाँ जितना हिस्सा कम हुआ है उतने का कॉम्पनसेशन। अब ये माने आप कि ये ज़रा सा पोर्शन है, मानिए ये 1 है और ये इतना बड़ा सारा पोर्शन है, मानो ये 9 है, तो ये 9:1 में बटेगा जो भी आएगा, क्योंकि इसने इतना सारा दिया, इन्होंने इतना सा दिया, तो ऐसे ही बटेगा। इन्होंने कुछ दिया ही नहीं, इन्हें कुछ नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा? सिर्फ एक को। सी को नहीं, सी तो लाएगा, मिलेगा किसको? एक को। तो दैट्स व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। तो ये पढ़ें आप, व्हाट ट्रीटमेंट टू बी डन विद रिस्पेक्ट टू गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। The incoming partner brings his share of goodwill by the name, किस नाम से? Premium for goodwill. This is distributed between sacrificing partner, not old partners. Which partners? Sacrificing partners in sacrificing ratio. Which ratio? Sacrificing ratio. आपको ये समझ आ गया कि ये क्यों compensate कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं जल्दी बताओ? क्योंकि किसने गुडविल के लिए काम किया था? ए और बी। नाम किसके वजह से? ए और बी। और कौन लड्डू खाने आ गए? सी। तो भाई तुमने पहले मेहनत नहीं करी, मेहनत हमने करी, अब तुम्हें फ़ायदा मिल रहा है तो उसका कॉम्पनसेशन दो, उसका कॉम्पनसेशन दो। दैट्स द पॉइंट। चलिए अब आपके पास इसमें कुछ केसेस आते हैं। इनकमिंग पार्टनर पेज प्राइवेटली टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। क्या ऐसा कोई केस देखा है आपने? ठीक है, इसका मतलब जानते हैं? नो एंट्री जानते हैं? मैं मतलब क्या जानते हैं? देखिए इधर व्हाट, ठीक है, देखिए यहाँ ड्राइंग बनी है, स्क्रीन पे देखिए सभी लोग। आपको लेफ्ट साइड दिख रहे होंगे ओल्ड पार्टनर्स ए और बी, बीच में फर्म, राइट साइड नया पार्टनर सी। बात ऐसी है, सी ने पैसे फर्म्स के थ्रू ना देते हुए सीधे पैसे किसको दे दिए? ए और बी। इट कैन बी इन कैश, इट कैन बी इन बैंक, डायरेक्टली इन द पर्सनल बैंक अकाउंट ऑफ ए बी, directly in the personal bank account of AB. So has any money come in firm? No. पैसा कुछ भी फर्म में नहीं आया, और वो पैसा आया भी किसके लिए था? ए और बी। किसके लिए आया था? ए और बी। और दे भी किसको दिया? ए और बी। फर्म के पास क्या आएगा? कुछ नहीं। क्या एंट्री करेगा फर्म? कुछ नहीं। नो एंट्री विल बी पास्ड। गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज, ध्यान से पढ़ें आप लोग स्क्रीन पे, व्हेन इनकमिंग पार्टनर brings his share of goodwill and it is retained in business. एंट्री देख ले आप। सबसे पहले मैंने ड्रॉ किया है ए और बी, फिर है फर्म, फिर है सी। सी इनकमिंग पार्टनर है, वो गुडविल के लेके आ रहे हैं 20,000। 20,000 फर्म के पास बोला, क्या बोला है? फर्म के पास 20,000 रुपया आया। तो पैसा आया तो नीचे एंट्री में देखो क्या हो रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कई बार इसको पार्टनर के कैपिटल में भी दिखा दिया जाता है, चल जाता है, दैट्स फाइन। या तो आप लिख लो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, या लिख दो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, इट विल वर्क। फिर सी के कैपिटल से निकाल लेंगे। अब सही चलिए वापस ना जाए जी। तो रिटेन हो रहा है, यहाँ पैसा आया। अब जो ये पैसा आया प्रीमियम फॉर गुडविल का, फर्म के पास पैसे तो आ गए, पर ये बताओ ये पैसे आए किसके लिए? किसके लिए? ए और बी। बेसिकली कहो तो किसके लिए? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। किसके लिए? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में उस पैसे को बांटना तो पड़ेगा। तो आपके पास अगली एंट्री ऐसी आ जाती है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, और कौन सा रेशो लगेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशो। इसका ऑल्टरनेटिव एंट्री मैं आपसे कह रही हूँ कर सकते हैं, और इंस्टीट्यूट कॉमनली वही करता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह वो लिखते हैं सीज कैपिटल। तो अगली एंट्री क्या होगी? सीज कैपिटल टू ए टू बी, चल जाता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। आर यू क्लियर विद दिस? इसको मैं आपको थोड़ा सा और बेटर समझा दूँ, फिर हम आगे जाते हैं। मानिए आप ऐसा कि आपके कोई रिश्तेदार आए, और ऐसा मान लीजिए कि वो अच्छे हैं गलती से। सो कुल मिला के कोई रिश्तेदार आए जो कि अच्छे रिश्तेदार हैं, और आप 2-3 जो भी भाई बहन हैं, अभी 2 मान लेते हैं, और वो आए तो वो लेके आए बड़ा वाला फरारो रोशर का डब्बा आपके लिए। कहना ऐसा तो हो ही नहीं है। सो वो आए, और आने के बाद डब्बा लाए, और आप थे नहीं तो वो वापस नहीं लेके गए, उन्होंने आपकी मम्मी को दिया और बोला कि ये दोनों के लिए हम ये लेके आए, आप उन्हें दे दीजिएगा।
सुनिए तो सही। तो इट इज़ लाइक ये जो बाहर से पार्टनर कॉम्पनसेशन लेके आया और किसको दे दिया, फर्म। तो हाल फिलहाल मम्मी के पास वो डब्बा रखा है। अब हम बस इंतज़ार कर रहे थे रिश्तेदार के जाने का, तो वो गए। हमने मम्मी को देखा, तो मम्मी कहती हैं इधर बैठो। उन्होंने कहा देखो दोनों फॉर एग्जांपल इस डब्बे में 40 पीसेस हैं, तो 20 तुम्हारे 20 तुम्हारे, ये मैंने अलग अलग कर दिए। हमने कहा दे दीजिए। ये दे दिया तो थोड़ी देर में बचेगा कुछ नहीं, ये 20 तुम्हारे, ये 20 तुम्हारे, ये मेरे पास रखें, आना लेना डेली का एक लड्डू। तो ऐसा करके बताइए, वेयर इज़ इट रिटेन्ड, इट इज़ रिटेन्ड विथ हर। सिमिलरली यहाँ पर जो पैसा लेके आया गया 20,000, इट इज़ रिटेन्ड इन फर्म। तो यहाँ जो ये एंट्री है ना, ये वही लड्डू का बंटवारा होता रही, फरारो रोशर 40-20-20 हो गई। तो ये दोनों पार्टनर्स में बांट दिया, लेकिन ये पैसा अभी कहाँ रखा है, फर्म। अगर मम्मी आपको वो 20 हैंड ओवर कर दें और दूसरे भाई को बहन को 20 हैंड ओवर कर दें, तो उनके पास से गया। ऐसे ही अगर फर्म पार्टनर को दे दे पैसे लो जाओ ऐश करो, तो अगली एंट्री आ जाएगी। वो क्या एंट्री आ जाएगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। टू बैंक क्यों जाएगा, पैसा गया, फर्म के पास से पैसा गया और पार्टनर्स को डेबिट क्यों कर दिया, ऊपर क्रेडिट किया था, अब दे दिया पैसा, जब ले गए तुम तो कहाँ फर्म में लगा पैसा, तो डेबिट हो जाएगा। आर यू क्लियर विथ इट? तो मुझे आप फाइनली फटाफट तीनों एंट्रीज बताइए। पहली एंट्री क्या है, पैसे आने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और सीज कैपिटल, दोनों चलेगा। मैं प्रेफरेबली कहूँगी इंस्टीट्यूट को ध्यान में रखते हुए कैपिटल लिख दो, वो बेहतर है। अगला बोलो क्या आएगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये मिल रहा है। अब मानो वो घर ले गए, तो अगली एंट्री क्या होगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैशियर बैंक। समझ गए बात, ओके डन। आइए आगे। अगला वो कभी कभी ऐसा भी कह सकते हैं, व्हेन incoming partner brings his share of goodwill in consideration other than cash। ध्यान स्क्रीन पे प्लीज़। तो ऐसे में फर्म के पास वो पार्टनर जो आ रहा है, स्टॉक ले आया, कार ले आया, बिल्डिंग ले आया, ऐसे 3 चीज़ें ले आया, कैश नहीं लाया, ऐसा भी चल जाता है। कैपिटल बताया है 1 लाख है, गुडविल का वो लाया है 20,000, सैक्रिफाइसिंग रेशियो है इक्वल। क्या होगी पहली एंट्री, स्टॉक अकाउंट डेबिट। फर्म के पास स्टॉक आया तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, कार अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। कितना लिख देंगे, 120। या एक और एंट्री बोलो क्या कर सकते हो, स्टॉक डेबिट, कार डेबिट, बिल्डिंग डेबिट टू कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। गुड, क्लियर है। अगली एंट्री अगर हम फर्स्ट ऑल्टरनेटिव यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट क्या एंट्री होगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। गुडविल कितनी है, 20, दोनों में कितनी बटेगी, 10-10। समझ गए, हो जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। आइए, जिन्होंने पार्टनरशिप नहीं पढ़ा कभी, उनसे नहीं होगा, क्योंकि मैं रिविज़न करवा रही हूँ। जब मैं एक्चुअल पढ़ाती हूँ तो ऑफकोर्स इतनी स्पीड में नहीं पढ़ाती, बट ये रिविज़न है, तो आपको आता है तो पक्का हो जाएगा, लेकिन नहीं आता तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकती कि आपको बनेगा, बन जाए तो बड़ी बात है। चलिए पढ़िए अगला। वेर इनकमिंग पार्टनर्स अनेबल टू ब्रिंग ए शेयर ऑफ गुडविल, मतलब वो गुडविल का पैसा ला ही नहीं पाए, अभी नहीं ला पाए, तो हम क्या करते हैं, करंट अकाउंट डेबिट कर देते हैं। क्या कर देंगे, डेबिट, करंट अकाउंट डेबिट। तो वो पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इनको क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, इन्हें तो कॉम्पनसेशन मिलना था, तो इनका कैपिटल बढ़ाओ, और उसको डेबिट करके क्या हो रहा है, एसेट बना रहे हैं, डेटर। क्या बना रहे हैं, डेटर। इतने रुपए कल को लेने हैं, इतने रुपए कल को लेने हैं। वाई आर वी डेबिटिंग करंट अकाउंट, इतने रुपए कल को हमें लेने हैं। समझ गए बात, आप कुछ पूछना है, कैपिटल क्यों नहीं ले सकते, ऐसा दोनों ले सकते हैं। बोथ ऑप्शंस आर ओके। आप कैपिटल भी ले सकते हो, करंट भी ले सकते हो। पहली बात किस पर बेस्ड है, क्या लेना है, क्वेश्चन पर। किस पर बेस्ड है, क्वेश्चन। वो बोले कि आप करंट अकाउंट से रूट कर दो, करंट कर दो, वो बोले कैपिटल से कैपिटल कर दो, लेकिन पर्पस अलग अलग है। आप अगर अपना कैपिटल डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, कैपिटल अगर आप डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, तो आदमी ने 1 लाख रुपए कैपिटल नाम से लगाए हैं, वो बोल रहा है मैं गुडविल की 20 अलग से दूंगा, ये मेरा कैपिटल है, 20 अलग से दूंगा,
तो बेहतर है आप करंट अकाउंट लिखो, बिकॉज जैसे ही आपने कैपिटल अकाउंट डेबिट किया तो उसका कैपिटल क्या हो जाएगा, कम, 80 हो जाएगा। तो आप उसका कैपिटल उतने भी चलने दो जितने उसने लगाए, और जो ये अलग से हमें उससे लेने हैं गुडविल के, उसको करंट अकाउंट में दिखा दो। बट अगर आप उसको यहाँ डेबिट कर दोगे तो उसका क्या हो जाएगा, कैपिटल कम। तो मैम क्या करें, तो हमसे कोई भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन क्वेश्चन ने क्या कहा है। कुछ नहीं कहा तो कोई भी उठा लो, कर लो, चलता है, ठीक है ना। करंट कर दो तो बेटर होता है। चलिए खैर ये भी हो गया। अब आप यहाँ देखें, चेंज इन PSR आपको समझ आता है। 2 पार्टनर्स थे A और B, स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, इमेजिन कर लीजिएगा। ये दो आधा आधा इनका शेयर है, 50-50%, 1:1। अब तीसरा पार्टनर जो आए वो देखें आप, तीसरे तो नहीं आए। क्या चल रहा है, चेंज इन PSR। तो ये ध्यान दो ज़रा, A का शेयर क्या हो गया, कम। A का शेयर क्या हो गया, कम। B को देखो आप, ये और फैल गए, तो इनका पोर्शन क्या हुआ है, बढ़ गया। ये बताओ किसका शेयर बढ़ रहा है, B, किसका कम हो रहा है, A। किसने किसको शेयर दिया, A ने B को शेयर दिया। तो अब कौन किसको कॉम्पनसेट करेगा, B। कितने पोर्शन के लिए, ये पिज़्ज़ा की स्लाइस के लिए इतना ही हो रहा है ना, इतने के लिए कॉम्पनसेट, क्योंकि ये हिस्सा पहला किसका था, A। अब किसका है, B। कौन किसको कॉम्पनसेट करेगा, B। कौन किसको कॉम्पनसेट करेगा, B। और किसका शेयर बढ़ गया, किसने दिया, ठीक है, बस इतनी बात, ठीक है। आ जाओ आगे। रिटायरमेंट डेथ, A B C 3 पार्टनर, A का हिस्सा इतना, B का इतना, C का इतना। कौन चले गए, B के या तो बिजनेस से जाने से या दुनिया के जाने से जो भी हुआ, A का शेयर बढ़ गया। बताइए हु इज़ द गेनिंग पार्टनर, इट्स नॉट सैक्रिफाइस एनी मोर, वॉट इट इज़, गेनिंग। हु इज़ द गेनिंग पार्टनर, A। हु विल कॉम्पनसेट हु, A to B। A will compensate to B। Got it? How much? इतना, ये पार्ट, ठीक है, 1/4 ऐसे मैंने कर दिया। ये पोर्शन कौन किसे कॉम्पनसेट करेगा, A to B। तो अपने को रटना नहीं होता कि मैम गेनिंग लगता है कि सैक्रिफाइसिंग लगता है कि क्या, बेसिक बात है। पहले 2 थे, अब तीसरा आ गया है, तो इसका मतलब किसी का हिस्सा कम हो गया। तो जिसका हिस्सा कम हुआ है वो सैक्रिफाइसिंग, जिसका हिस्सा बढ़ा वो गेनिंग। कौन किसको कॉम्पनसेट करेगा, जिसने गेन किया है तो किसको कॉम्पनसेट करेगा, ठीक है। बेचारा कोई मर गया तो वो जो मर गया उसका जो हिस्सा जिसको मिला उसके तो बल्ले बल्ले हो गई गेन, वो कॉम्पनसेट करेगा किसको, उसके परिवार को, ऑफ कोर्स। चलिए आई थिंक ये भी डन है। तो हमारे पास क्या कोई कॉन्सेप्ट पार्ट रह जाता है, नहीं। अब आप लोग पानी पी लीजिए। A और C क्या बोल रहा है, दुखी, पानी पी लें आप। डाउट पूछना है, 1 मिनट रुक जाओ। A और C तो दुखी होंगे B के जाने से। अब वो कितनी सच्चाई है वो पता नहीं है, पता नहीं उन्होंने इतना प्रेशर दे दिया तो उन्हें पड़ गया हो। बोलो क्या हुआ, प्रॉफिट है, नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग भी बड़ा दिखा देंगे, फिर उसमें से कम कर। अभी मैं एग्जांपल में वो करवा रही थी खैर, लेकिन हाँ क्लोजिंग है तो उसको ऑटोमेटिक नेक्स्ट ओपनिंग में असर करेंगे, लेकिन ओपनिंग है तो पीछे मत जाना, क्लोजिंग है तो ओपनिंग यूँ नहीं जाना। एक ओपनिंग में अगर बोलो ना, हाँ सही है। अभी कुछ क्वेश्चन हुए DBVP में, तो मैम जब खेल ट्रेंड में तो मैंने वो लगाया, पर जब आंसर भी देखी तो उसमें ये हरकत ICI की है एक्चुअली, वो थोड़े तो उन्होंने बोला नोट डाल के जाना। सही बोला है उन्होंने, मैं इस बात को और क्लैरिफाई कर देती हूँ। अच्छा किया पूछ लिया। कोई और बात, ओपनिंग में एडजस्टमेंट होगा तो फिर नहीं करेंगे ना नीचे, पिछले का क्लोजिंग अगले का ओपनिंग, ओपनिंग में गड़बड़ है तो पीछे मत जाना, बस ओपनिंग में जाके खत्म। क्या हो गया, क्यों इतने खुश हो रहे थे, क्या हो गया, ये ऐसे क्यों घबरा जाता है ऐसे, जैसे मैं मार रही हूँ पकड़े हुए। हाँ जी, किसी का कोई डाउट है यहाँ, बर्थडे है, ये डाउट है। अभी अपन कंप्लीट कर लें 12:45 और उसके बाद 12:45 के बाद टेस्ट है फ़ौरन नहीं 15 मिनट बाद होगा, 12:45 पे ही है।
12:40 पे कर लेंगे, 12:40, 10 मिनट पढ़ लें फिर। चलो अच्छा सुनिएगा बात, क्या बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन क्या 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 ये ऑनलाइन क्या चल रहा है? ए और सी तो दुखी होंगे, बी के जा, अरे साले तुम लोग कितने, मतलब मुझे नॉर्मल लग रहा था बी के जाने से, लेकिन बी तो मैंने डिलीट कर दी थी, उनके जाने से ए और सी दुखी होंगे। और कितने मतलब रिप्लाई तो देखो क्या लिखा है, मैं तो पढ़ भी नहीं सकती। तौबा तौबा, खतरनाक, मतलब अभी वहीं अटके हुए। जेंसी पागल हो गए हैं, जेंसी बेंसी नहीं, मतलब जगह देख के तो बोलो क्या हर कुछ नॉनसेंस। चलिए खैर हो गया, हो जाता है कभी कभी थोड़ा भावनाएं ज़्यादा। बच्चों 1 मिनट सुनना प्लीज़, 1 मिनट सुनिएगा। आपके पास क्वेश्चन में अगर वो कहें क्लोजिंग स्टॉक में मिस्टेक थी, मतलब क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू हो गया था। क्या बोला मैंने? क्लोजिंग स्टॉक में मिस्टेक थी, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू हो गया था, तो आप नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक में भी इफेक्ट देंगे। और स्मार्ट काम ये याद रख सकते हो, अगर क्लोजिंग में ऐड हो रहा है तो अगले ओपनिंग में लेस, अगर उधर लेस हो रहा है तो ओपनिंग में ऐड, बाय रट लो। वैसे मैं कभी ये शब्द का इस्तेमाल नहीं करती, बट अभी के लिए करो ख़त्म। बाकी लॉजिक जो है वो निकालोगे बैठ के, तुम्हें आता है निकालना, इट्स जस्ट टाइम कंज्यूमिंग, सो जस्ट गो स्मार्ट। क्या करो, क्लोजिंग का अगले ओपनिंग में भी इफेक्ट होना है, ऑपोजिट। लेकिन अगर गड़बड़ ओपनिंग में थी, कुछ लोग कांस्टेंट बात करते हैं, बच्चा अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो इसलिए मैं बुराई नहीं करूँगी, लेकिन तुमने मुझसे डाउट पूछा, अपन ने क्लियर कर लिया, लेकिन मेरे साथ दिक्कत क्या है, मुझे होता है मेरे सारे बच्चे सीख लें, इसलिए मैं वहाँ से क्लियर करके यहाँ आके अब इधर बता रही हूँ कि कहीं किसी का कुछ छूट ना जाए। तो मेरा क्या नारा है? सबका साथ, सबका विकास, सबको करवाना है बस, इसलिए मुझे मौका दीजिए। मैंने आपसे कहा ओपनिंग स्टॉक, अब मैं मार दूंगी। ओपनिंग को बेटा उस साल में सही करोगे, पीछे जाके क्लोजिंग मत सुधार देना। क्लोजिंग गलत है तो अगला ओपनिंग सुधारना है, अगला, पिछले साल का क्लोजिंग, अगले का ओपनिंग सुधारना है। किसी में ओपनिंग में गड़बड़ हो तो उसके पिछले जाके क्लोजिंग मत सुधार देना, ये याद रखना। ये कोई लॉजिक कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसे ही सॉल्व होते हैं क्वेश्चंस। क्या बोला मैंने? ओपनिंग में अगर मिस्टेक है तो सिर्फ उसी साल को करेगा, पीछे जाना है क्या? नहीं। क्लोजिंग में गड़बड़ है तो क्लोजिंग सुधारना है, हाँ, लेकिन अगला ओपनिंग भी सुधारना है। अगर क्लोजिंग वाले में प्लस का इफेक्ट आ रहा है, अगले साल क्या कर दो? चुपचाप, पिछले साल माइनस हो रहा, अगले ओवर, बस। अब मैं क्वेश्चन पे जा रही हूँ, ठीक। आई होप यू रिमेंबर, लिखने की आवश्यकता है तो लिख लीजिए। हमारे को जाना है क्वेश्चन की दुनिया में। इस पे आरटीपी में स्पेशली बहुत क्वेश्चन आते हैं। आइए इस क्वेश्चन पे। द क्वेश्चन इज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये दिया है आरटीपी जैन 26 का क्वेश्चन है, 25। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन बिलो। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। और ये आप लोग स्टेप्स याद करके आए, अभी हमने रिवाइज भी किए थे, कॉपी में आप आ जाइए और ज़रा तीव्र गति से शुरू हो जाएं। कितने लोग ऐसे हैं जिनको बिना कॉपी में स्टेप देखिए स्टेप्स पता हैं?
बिना कॉपी में नोट्स में देखे स्टेप्स पता है कि हाँ इन दोनों में क्या क्या स्टेप लगना है पता है। पुट योर हैंड्स डाउन। कितनों को नहीं पता वो खड़े हो जाओ ईमानदारी से। मैंने रैंडम खड़ा करा और तुम जवाब नहीं दे पाए तो मैं सही बता रही हूँ, आज पिटने का दिन है। नहीं है अगर याद, फटाक से खड़े हो जाओ कि मैम मुझे नहीं है। एक्सेप्टेड बिफोर आए। नहीं है अगर स्टेप याद, खड़े हो जाओ, बाकी लोग सॉल्व कर दो इतनी देर में। अरे थोड़ा शिफ्ट हो जाओ ऐसे, अरे इसलिए कह रहा है वो। फाइनल कॉल, अगर स्टेप याद नहीं है तो खड़े हो जाओ। अब जितने खड़े हैं वो 2 मिनट खड़े रहें। ये मेरे रिकॉर्ड के लिए आप अपनी शक्ल इधर दिखाइए मुस्कुराती हुई। इधर देखो जल्दी। बैठो। बैठो, ये मास्क तो हटाओ। बैठ जाओ। इनसे बाद में हिसाब बराबर करते हैं, टाइम अभी कम है। हमारे पास कैपिटलाइजेशन मेथड दिया है और सुपर प्रॉफिट नीचे कहा है, तो आपने यहाँ पे शायद स्टेप्स लगाने स्टार्ट करे होंगे। इसको और इसको यूज़ करेंगे। आप लोग स्टेप्स देखिए और देख के करिए जो खड़े हुए थे। इन दोनों को यूज़ करेंगे तो हम कैपिटल निकाल पाएंगे। कैपिटल कितना आ रहा है? 8,20,000। अब अगर हम नॉर्मल रेट को यूज़ करें तो हम क्या निकाल पाएंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। तो 8,20,000 का 10% 82,000 और हमारा 5 सालों का एवरेज कितना है? 1 लाख। तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना होगा? 18,000। 1 लाख माइनस 82, तो हम दूसरों के कंपैरिजन में 18,000 ज़्यादा कमा पाते हैं। अब जब हम कैपिटलाइजेशन मेथड लगा रहे हैं तो यहाँ कहा नहीं कौन सा कैपिटलाइजेशन, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट लगा लें। तो सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या है? बोलो। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100 कितना आया? 180। और 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट तो 3 इंटू 18,000। द आंसर इज 54,000। ऐसे क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में 4 और 5 मार्क्स के आ जाते हैं। ऐसे बकवास ऐसे भी आ जाते हैं एग्जाम में। पर हमारे वो बच्चे जो स्टेप्स याद नहीं रखते वो कहेंगे हमें मार्क्स ही नहीं चाहिए, इसलिए तो स्टेप्स याद नहीं रखे उन्होंने। हो गया है ये आपका। ये Jan 25 का में आया क्वेश्चन है। मेरे पास ऊपर एक P&L अप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन है और मुझे क्योंकि वो दिख गया तो छोड़ने का मन नहीं कर रहा। आपका भी ऐसा ही है तो इसलिए मैं करवा रही हूँ। पढ़िए। अकबर एंड बाली आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो इक्वली। खुद पढ़ के कर लो, जब तुम्हें बातें ही करनी है तो तुम कर लो। चलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आता है आपको चैप्टर, और करो क्वेश्चन। It is actually a very easy question. You can do very quick. क्वेश्चन दिख बड़ा रहा है बट दम नहीं है ज़्यादा।
कुछ हो पा रहा है? क्या आपने सबने ओपनिंग कैपिटल्स डाल दिए? सबने ओपनिंग कैपिटल्स डाल दिए? कहाँ डाला है? जल्दी बोला करो। पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में ऐसा जल्दी से कह के ख़त्म करते हैं। अगला बताइए, आपको करंट अकाउंट दिया है, करंट अकाउंट बैलेंस डाल दिए? कहाँ डालें? करंट अकाउंट एक क्रेडिट एक डेबिट, गुड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया? 5% किसका? 50,000 का और 40,000 का। कितना आया? 2500 और 2000। कहाँ कहाँ डाला है इसको? उसके बाद कहाँ कहाँ डाला है? एक पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में और पार्टनर्स करंट के क्रेडिट में डाला है। किस किस ने डाला है? 2500 और 2000, गुड। बाकी किस चीज़ का वेट कर रहे हैं बेटा मेरे बच्चे? अगर 2500 और 2000 नहीं निकला है अभी तक तो मेजर गैप है। मैं नहीं आता पार्टनरशिप, सच बताओ, आता है? मतलब अभी मैंने अच्छे से किया नहीं है। तुम अभी पढ़ा कहाँ पे था? यहीं इसी बैच में लाइव आते थे? ऑनलाइन? ऑफलाइन? डेली? मेरे से तो इंटरेक्शन ऐसे कभी मेजर नहीं हुआ तुम्हारा। दिखा भी वैसे हाँ, ऐसे दिख तो जाते हैं कभी कभी वाले। कभी कभी नहीं रोज ही आता था। किससे पढ़ा है पार्टनरशिप? उस टाइम आप अब्बास सर से कब? पिछली बार से सितंबर में तो अब्बास सर ने पार्टनरशिप नहीं पढ़ाया था। तो मुझे अच्छे से याद नहीं है। मतलब तुमने क्लास रेगुलर अटेंड नहीं करी है, गैप है ना? बोलो ये बात। हाँ, मैंने पढ़ाया है पिछली बार पार्टनरशिप को, तुम मुझे बता रहे हो अब्बास सर ने पढ़ाया। वाओ। अभी बाकी चैप्टर्स की क्या पोजीशन है? कंपनी तो अच्छे से नहीं हो पाता है, लेकिन पार्टनरशिप मतलब थोड़ा बहुत हो जाता है। अभी रिवाइज करके आए थे? और जो अपन ने फर्स्ट यूनिट किया था वो तो ये इतना धीरे चल रहा है अपना। तो मेरा नाम क्या है? आयुष। तो मुझे मंडे मिलूँ। आज तो टेस्ट वेस्ट दे लो, कल भी जो टेस्ट है मंडे मिलो और आना मंडे। और मैंने यहाँ हूँ जो भी हूँ कह के रिसेप्शन पे जो भी मुझसे मिलो एक बार डिस्कस करना ज़रूरी है ताकि अपन प्रॉपर सोल्यूशन समझें कैसे करके इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। ठीक है? क्या कहानी? डन पूरा? ग्रेट। थोड़ा गंदा है। नहीं थोड़ा ही है, इतना तो चल जाता है। अब जल्दी भी तो करा है। बस बैलेंस को शॉर्ट में लिखो, फुल मत लिखो। बस बैलेंस को शॉर्ट में कर दो। BAL चल जाएगा। लाइन को सीधी ही रखें। बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, बाय नेट प्रॉफिट, सिर्फ नेट प्रॉफिट। ब्रॉड फॉरवर्ड है बेसिकली वहाँ से यहाँ, बस ये नहीं लिखो पर, दैट्स नॉट नीडेड। ठीक है, बाकी थोड़ा सा वो करना पड़ेगा नीट वो चीज़ें प्रॉपर, लेकिन ठीक है। इसको मैं कैसे मारूँ ये बताओ मुझे, कैसे मारूँ मैं, कैसे कितना मारूँ? मैम ये रिजर्व का समझ नहीं आ रही है, आ जाएगा? नहीं जाएगा। हाँ तो ठीक है। किस किस का डन है? नॉट बैड। मैं समझ, सॉरी। प्रॉफिट को गलत लिखा है। वही तो सब कुछ था, उसकी वजह से ये भी गलत। आई डोंट नो।
करें डिस्कस हम, मुझे लगता है अब डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने बीच में आप लोग को जो छोड़ दिया आप पे कि खुद कर लो, वो इसलिए था कि मैं ये समझ लूँ कि कहाँ क्या कहानी है। थोड़ी बुरी कहानी है। देखिए ज़रा यहाँ आ गया नहीं आया जो भी है, मैं बिल्कुल बेसिक सॉल्व कर रही हूँ, आपका ध्यान होगा तो अच्छा है। कितने पार्टनर हैं? 2 ही हैं। बोलो ना, लोग लाइंस पे भी टिप्पणी करते हो। यस, चलिए। सो हमारे पास क्वेश्चन ने कुछ कहा, पेन रख रहे हैं सब बच्चे, रख दें, सोल्यूशन होल्ड पे डाल दें, सीधे बैठ जाएं, बिल्कुल सीधे, और निगाह स्क्रीन पे। अकबर और बाली पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो इक्वल। काम की बात, 1 अप्रैल को बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल इज़ 50 और 40। इतना पढ़ते से हम काम पे लग जाते हैं और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और 50-40 लिख देते हैं। तो दिस इज़ मैटर ऑफ अ फ्यू सेकेंड्स, इट्स नथिंग लॉन्ग। पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिख देते हैं, ख़त्म कहानी। जाते हैं आगे और देखते हैं अब क्या मिला। तो कह रहे हैं ऑन दैट डेट द बैलेंस ऑफ द करंट अकाउंट इज़, अकबर का 10,000 क्रेडिट, बाली का 3,000 डेबिट। तो इसके हिसाब से पार्टनर्स करंट में गए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अकबर का 10,000 क्रेडिट, 10 ही है ना, और 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाली का 3,000 डेबिट। दिस इज़ अगेन वेरी सिंपल। व्हाट इज़ देयर इन इट? कुछ नहीं आता है ना, तो इसमें आप इतना पूरा 1 मिनट में मैक्स कर लेते हो। नहीं आता तो आप 5 मिनट तक वही करते रहते हो, बोलते हो हम कर रहे हैं, हो रहा है मैम। आप मुझे, मैं बता रही हूँ, आई डोंट नो अबाउट ऑल द टीचर्स दैट एग्जिस्ट, नॉट एवरीवेयर, बट you cannot cheat me. Let me make it very clear. You are there with me in inter and studying advanced accounts and FM and all. You cannot. You tell me मैम मेरे को आता है. Your copy tells me कि तुम्हें क्या आता है, और 2 सवाल के अंदर मुझे ये पता है कि तुम्हें क्या आता है। तो नहीं आता तो एक्सेप्ट कर लिया करो मैम नहीं आता, ताकि मैं ये बता दूँ अब करो ये जिससे आ जाए। अब मैं 5 मिनट तुमसे इंटेरोगेट करने में लगा रही हूँ, जैसे पुलिस वाले करते हैं, बताओ बताओ डंडे वाले। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। नहीं आता सीधे बोल दो मैम नहीं आता, ताकि मैं बताऊँ बेटा ऐसा कर लो जिससे काम बन जाए। तो यू नीड टू बी, आई हैव सीन योर कॉपीज, यू आर टेलिंग मी आता है, ये कर नहीं पा रहा है, क्या आता है अपने को? नहीं डाला है कॉपी में बैलेंस ब्रॉट डाउन। दिस इज़ द कंडीशन ऑफ कॉपीज राइट नाउ। आगे जा रहे हैं। इंटरेस्ट 5% पर एनम इज़ टू बी अलाउड ऑन बैलेंस ऑफ कैपिटल ऑन दिस। तो आपके पास ये दिया है कैपिटल, इसमें कितना इंटरेस्ट है? 5%। तो 50,000 का 5% 2,500, 2,500, और इसका करा 2,000। ये दोनों को इंटरेस्ट मिल रहा है। जैसे आता है उसको ये बात पता है कि P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखते हैं हम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लिखा अकबर, लिखा बाली, लिखा 2.5, लिखा 2, और बाहर लिखा टोटल 4.5। और इसी वक्त चले जाते हैं पार्टनर्स करंट, यहाँ लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बात मत करो 2.5 और 2। फिर आगे पहुँचे, फर्दर देखा, बाली इज़ टू गेट एनुअल सैलरी ऑफ 3,000 विच इज़ नॉट ड्रॉन। तनख्वाह मिल रही है, ये लिखा हमने 2 सैलरी, ब्रैकेट में लिखा बाली 3,000, बाली के क्रेडिट में डाल दिया बाय सैलरी। जैसे आता है वो बहुत तेज़ कर पाता है। नेक्स्ट ड्राइंग्स कितनी है? 1,000 और 2,000, वो करंट अकाउंट के डेबिट में आती है। 2 ड्राइंग्स 1,000 2,000। फिर क्या है? फिर बोल रहे हैं द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ हाउ मच? 70,000 बिफोर इंटरेस्ट आफ्टर दिस। ये मैं देखती हूँ अभी, और ये आपको मैं यहीं समझा देती हूँ। 70,000 है
बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब है अभी आईओसी माइनस नहीं करा, और कह रहा है आफ्टर सैलरी। आफ्टर सैलरी का मतलब है इसमें से सैलरी माइनस कर दी, इसमें से सैलरी माइनस कर दी। कितनी है सैलरी? तो सैलरी माइनस कर दी और उसके बाद 70 है, नहीं माइनस करी होती तो कितनी थी? 73। तो आपको 73 करना है इसको। अब इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है कि मैम प्लस होना है या माइनस। हिंदी करो उसकी, हिंदी में समझो कि 70,000 का प्रॉफिट है बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करे, लेकिन सैलरी माइनस करने के बाद। तो सैलरी माइनस करने से पहले प्रॉफिट कितना रहा होगा? 73। ख़त्म। अब आपको बैलेंस आउट कर लेना है फटाफट से। तो 73 माइनस दिस करके दो, कितना आ रहा है? 65 500 ये आ रहा है। दिस माइनस दिस 65 500। ओके, क्वेश्चन ने कहा है रिजर्व बना दो। टू रिजर्व किसका 10%? डिविजिबल। मैंने रिवीजन के टाइम कितना एम्फोसाइज किया था? इसका 10%। कितना आएगा? 6550। मैम इस रिजर्व को बांटना है क्या? नहीं, ये तो रिजर्व बनाया है, अभी नहीं बांटना है। इट इज़ क्रिएटेड। भविष्य में कभी बांटना होगा तब देखेंगे, अभी तो क्रिएशन ऑफ रिजर्व है, इट्स नॉट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व। अब आपके पास जो प्रॉफिट बचे वो बताओ कितना बच रहा है? तो टू पार्टनर्स करंट अकाउंट कितना करा? 5 है। रेशियो क्या था इनका? इक्वल। कितना आ रहा है? 29475 ऐसे 29475। ये जाएगा कहाँ? पार्टनर्स करंट के क्रेडिट। 29475 29475 क्या नाम से आएगा? बाय P&L अप्रोप्रिएशन। ये अकाउंट ख़त्म, इसमें कुछ था नहीं। टू बैलेंस कैरीड डाउन, यही का यही आ जाएगा। इसका बैलेंसिंग कर लो, ख़त्म। ये 5 मिनट 6 मिनट का क्वेश्चन है। 12th स्टैंडर्ड का पार्टनरशिप का पहला चैप्टर ये होता है, और 12th वाले बच्चों को बैठा दो अभी बिना रिविजन के, वो लोग 5 मिनट में कर देंगे। ये आ जाए एग्ज़ाम के अंदर तो मतलब भगवान ने हमारे पे बहुत बड़ी रहमत करी है। लेकिन हमें अगर ये नहीं आता तो हमें एक्चुअली पार्टनरशिप नहीं आता। बुरा लगे अच्छा लगे यही बात है। आना नहीं चाहिए यार, पर ऐसा एग्ज़ाम में चलो आ जाना चाहिए। खैर बोलेंगे मैम आप हमारी टीम में हैं, हाँ आ जाना। आया तो दे देंगे वो 6-8 नंबर में ऐसे। हाँ 8 भी ले सकते हैं। चलिए आपका टेस्ट है अभी। कल मेरी क्लास नहीं है, खुश होंगे आप, कह भी रहे हैं कल क्लास नहीं है। अपन मिलेंगे मंडे। आप लोगों के पास 2 दिन मौजूद हैं बीच के अंदर। आप प्लीज़ थोड़ा पार्टनरशिप को ठिकाने लगाएं, और मुझे जब मिले तो एडमिशन अच्छे से करके मिलिएगा, ठीक है? बोलिए। जाइए वॉशरूम। अच्छा बर्थडे आप लोग जो करवा रहे हैं करवा दें, हम हैप्पी बर्थडे करवा दें उसके लिए। आओ जल्दी से आओ। बोल चलो, यस एवरीबॉडी, हैप्पी बर्थडे